रेलवे कोचिंग डिपो में हादसे के बाद न्याय की लड़ाई तेज हो गई है। हादसे में अपनी जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजन अब भी धरने पर डटे हैं। मुआवजे और नौकरी की मांग पर परिवार अड़े हुए हैं। इस आंदोलन को धीरे धीरे जन समर्थन भी मिलने लगा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और पार्टी की पूर्व विधायक इंदु बंजारे बिलासपुर पहुंची और पीड़ित परिवारों का समर्थन किया। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है, लेकिन अब तक न्याय का रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो हादसे ने एक मजदूर की जिंदगी छीन ली। मृतक प्रताप बर्मन के परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। हादसे के 7 दिन बाद भी परिवार और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। परिवार की साफ मांग है रेलवे उन्हें उचित मुआवजा नौकरी दे, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। धरने में अब राजनीतिक दल भी शामिल हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बिलासपुर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पार्टी की पूर्व विधायक इंदु बंजारे ने पीड़ितों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि वे इस लड़ाई को हर स्तर पर आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश आ गया है और पीड़ितों से बात करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं श्रीमती इंदु बंजारे, पूर्व विधायक पामगढ़ बहुजन समाज पार्टी से हूँ और आज मैं हमारे जो छोटे भाई प्रताप जो बर्मन हैं, उनके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बिलासपुर पहुँची हुई हूँ। साथ में मेरे पामगढ़ विधानसभा की पूरी बहुजन समाज पार्टी की टीम और हमारे बिलासपुर जिले के जिला अध्यक्ष और हमारे नगर पंचायत पामगढ़ के अध्यक्ष जी उपस्थित हुई हैं। और इसका आंदोलन के माध्यम से हमारी संवैधानिक, क्योंकि हमारी बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक तौर पे काम करने वाली पार्टी है। हम लोग सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको उचित न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत कम उम्र की है, उनके छोटे से बच्चे हैं, उनका भरण पोषण करने का कोई रास्ता नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह से राज्य सरकार और प्रशासनिक लोग जाति के नाम पे हमारे भाई के साथ राजनीति कर रहे हैं, वो अत्यंत निंदनीय है। क्योंकि एक तरफ आप किसी समाज को 50 लाख दे रहे हैं, एक तरफ आप 5 लाख देने के लिए भी आपका हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। ये अत्यंत घोर निंदनीय है, क्योंकि जाति के ऊपर किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति को या किसी भी राज्य सरकार को काम नहीं करना चाहिए। उनके लिए सब समान होता है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करती हूँ कि मेरे जो छोटे भाई हैं प्रताप बर्मन जी, उनकी पूरी फैमिली को उचित न्याय मिले और मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी हुई है। मैडम, प्रशासनिक अधिकारियों को बोला जा रहा है कि मामला जो हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट जो बोलेगा उसी के आधार पर ही प्रशासन जो कार्य करेगी बोल रहे, तो शायद हाई कोर्ट का भी कुछ निर्णय आया हुआ है। जी, सबसे पहले तो मैं प्रशासन को बोलना चाहूँगी, इतने दिन से वो चूड़ी पहनकर घर पे बैठे हुए थे। जब कहीं भी अपनी घटना घटती है तो सबसे पहले प्राथमिकता जिला प्रशासन की होती है कि उनको जो पहले चरण में जो सहायता राशि होती है वो जिला प्रशासन से आती है। उसके बाद में जिला प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाता है। तो अब तक ये जिला प्रशासन चूड़ी पहन के अपने घर पे बैठा हुआ था और मेरे परिवार के लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, अब इनकी आँख खुल रही है। देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान से चुने हुए लोग सत्ता पे काबिज हैं। और न्यायधानी की बात की जाए, बिलासपुर को न्यायधानी बोलते हैं। इस न्यायधानी में कितना बड़ा न्याय है। हमारे घर से हमारा भाई खत्म हो गया, वो भी सड़क पे नहीं खत्म हुआ है, रेलवे डिपार्टमेंट में खत्म हुआ है। फिर भी यहाँ रेलवे डिपार्टमेंट के प्रशासन के अधिकारी को पता नहीं है। इसलिए दुखी परिवार को हम मदद करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कितने बड़े विडम्बना की बात है कि हम अपने परिवार का भाई खत्म हो चुका है, उस खत्म हो चुका हुआ को हमारे पास नहीं है, तो कितना बड़ा विडम्बना हुआ। ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक जगह है। ये न्यायधानी नहीं, अन्यायधानी है। छत्तीसगढ़ में ये न्यायधानी है। यहाँ हाईकोर्ट रह करके भी न्याय नहीं मिल पा रहा है दुखी परिवार को, जिसका लाश तक नहीं मिल रहा है। लाश को दुखी परिवार को मिल जाता तो उसको कम से कम मुखाग्नि दे करके अंतिम श्रद्धांजलि दिया जाता, वो भी तो पिछड़ गए हैं। इसलिए यहाँ का प्रशासन के लोग भी मौन है, मुर्दे हैं। तो हाईकोर्ट का आदेश है, तो हाईकोर्ट का आदेश क्या है तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम मांग कर रहे हैं प्रशासन को, रेलवे डिपार्टमेंट को, और रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से हम न्यायधानी से आवाज उठा रहे हैं, संवैधानिक आवाज। क्योंकि हमारे भाई हमारे बीच में नहीं है। वो भी प्रशासन की रवैया, जहाँ रेलवे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो रेलवे डिपार्टमेंट में बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी लोग रहते हैं, सुरक्षा बल प्रदान करने वाले लोग रहते हैं, पब्लिक सर्वेंट लोग रहते हैं। लेकिन उस ट्रेन के ऊपर में चढ़ गया, हाई वोल्टेज ऊपर में है, तो वहां जाने से उनको रोकना क्यों नहीं? ये तो सबसे बड़ा विडम्बना है। ये गलत है प्रशासन में रहने वाले लोगों की। जी, माननीय कैबिनेट मंत्री खुशवंत कुमार जी का फोन आया था। उन्होंने वीडियो कॉल में पीड़ित के पत्नी से, हमारी बहन खुशबू बर्मन से उन्होंने बात किया और उन्होंने अपनी मांग रखी कि गुरुजी आप कैबिनेट मंत्री भी हैं तो आप सरकार से बात करें, मुझे नौकरी चाहिए, क्योंकि मेरा मासूम बेटा 11 माह का
उसके भविष्य की मुझे चिंता है। चूंकि मेरे संग और कोई मेरा आसरा है नहीं, इसीलिए मुझे नौकरी दिलाई जाए। तो माननीय मंत्री जी ने बिना मुख्यमंत्री जी से चर्चा किए, बिना कैबिनेट में प्रस्ताव लाए, स्वतः उन्होंने कह दिया कि नौकरी तो नहीं मिल सकती। ये अपने आप में संदेहास्पद है कि आपने बिना कोई प्रयास किए ही 2 सेकंड में निर्णय ले लिया कि नौकरी नहीं मिल सकती, और अगर कोशिश करें तो 5 लाख रुपए मुआवजा को मैं और बढ़ा सकता हूं, ऐसा उनका आश्वासन है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी पेशकश किया है कि मैं उनके बेटे को गोद लेता हूं, उनकी शिक्षा दीक्षा परवरिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो जहां तक गोद लेने की बात है तो उनको धन्यवाद कि उन्होंने मानवता दिखाई और बच्चे को उन्होंने गोद लेने की पेशकश की है। परंतु जो उनको सरकार से नौकरी के लिए बात करनी चाहिए, इस पीड़ित परिवार की सरकार के सामने वकालत करनी चाहिए, उन्होंने नहीं किया और स्वतः उन्होंने निर्णय ले लिया कि नौकरी नहीं मिल सकती। मुआवजा राशि का उन्होंने मात्र 5 लाख रुपया कहा। तो ये बहुत ही निराशाजनक है कैबिनेट मंत्री जी के लिए। जबकि सरकार में हमने देखा है, पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने मुआवजा देते देखा है। गौरव अग्रवाल को पत्थर गांव में सड़क दुर्घटना में 50 लाख रुपया सरकार मुआवजा देती है। प्रताप बर्मन तो भारत सरकार का काम कर रहा था, रेलवे का काम कर रहा था, काम करते करते वो आप लोगों ने देखा होगा कैसे बिजली करंट में बम ब्लास्ट की तरह उनका शरीर जो है आग की लपटों में घिर गया। ऐसे व्यक्ति को सरकार 5 लाख रुपए करती है। तो जो सरकार की जाति और अमीर गरीब देखकर भेदभाव करके मुआवजा दे रही है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में बिरनपुर में 10 लाख रुपया को मुआवजा सरकारी नौकरी घोषणा करते हैं। लेकिन और भी आपको लोगों को उदाहरण पता होगा, कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा के बेटे को अनुकंपा डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है। रविंद्र चौबे जो नक्सली हमला में शहीद हुए थे, उनके बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, कानून में जो अनुकंपा नियुक्ति का आधार है वो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का नौकरी देने का प्रावधान है। परंतु इन दोनों लोगों को नौकरी देना था तो कैबिनेट में संशोधन करके उनको डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। क्या महेंद्र कर्मा जैसे मंत्री का, पूर्व मंत्री का बेटा इतना गरीब था कि बिना डिप्टी कलेक्टर बगैर नहीं जी सकता था? क्या एसपी का बेटा इतना गरीब था कि डिप्टी कलेक्टर बगैर नहीं जी सकता था? और आज प्रताप बर्मन जैसे मजदूर का बेटा, उसको नौकरी देने के लिए सरकार में पेट में दर्द हो रहा है। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।